आदाब नाजरीन, कश्मीर नई दस्तक में आपका खैर मकदम है। रियासत जम्मू और कश्मीर में इन दिनों बुलंदी और तरक्की की नई दस्तक का एहसास होने लगा है। गुज़िश्ता हफ्ते तालीम के अहम शोबे में हो रही पेशरफ्त की नई दस्तक के बाद आज हम जिंदगी के अहम शोबे सेहत और तिब्बी खिदमात से जुड़ी नई दस्तक को आपके रूबरू लाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जान है तो जहान है। आज की नई दस्तक में कश्मीर को स्पेन में वकार बख्शने वाले फुटबॉल खिलाड़ी ईशान पंडित का जिक्र करेंगे, जो मुल्क के पहले बैनुल अक़वामी फुटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं। जम्मू और कश्मीर दोनों मकामात पर एम्स जैसे बड़े अस्पतालों के क़याम पर नजर डालेंगे। इसके अलावा रियासत में सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों की सहूलियात का भी जिक्र होगा। साथ ही जम्मू और कश्मीर के वजीर सेहत बाली भगत से रियासत में तिब्बी खिदमात की नई दस्तक पर बातचीत करेंगे। बर्फीली वादी में अपनी तरबियत के जौहर दिखाने वाले बर्फीले जांबाजों की भी हम बात करेंगे। और आखिर में शमीम आजाद की लिखी मौसीकी रेज दुआ पंडित भजन सोपुरी और शमीम आजाद की आवाज में आपके लिए अमन और सुकून की दस्तक लेकर आएगी। कश्मीर के लोग हमेशा तरक्की को ही अपनी जिंदगी का जीना बनाते हैं। वो कहीं भी हो, उनकी जुझारू फितरत पहाड़ जैसी मुश्किलों को सर करने का हुनर जानती है। ये साबित किया है ईशान पंडित ने, जो देश के ऐसे पहले फुटबॉल खिलाड़ी बने हैं जो बैनुल अक़वामी फुटबॉल क्लब की ओर से खेल रहे हैं। ये नई दस्तक है कश्मीर के 20 साला ईशान पंडित की, जो स्पेन में बैनुल अक़वामी सतह पर एक पेशेवर कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। देखिए मुल्क से दूर स्पेन में कश्मीर की ये नई दस्तक। ईशान पंडिता मुल्क के ऐसे पहले फुटबॉलर हैं जो कि बैनुल अक़वामी फुटबॉल क्लब स्पेन के अल्मीरिया की जानिब से खेल रहे हैं। 20 साला ईशान पंडिता हिंदुस्तान के पहले ऐसे फुटबॉलर हैं जिन्होंने स्पेन में बहैसियत पेशेवर फुटबॉलर एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया है। ईशान ने ब्रिटिश स्कूल ऑफ मनीला से फुटबॉल खेलना शुरू किया और फिर इसे अपने करियर के तौर पर अपना लिया। 2014 में ईशान को मैड्रिड में एक एकेडमी के लिए मुंतखब किया गया। 2016 में ईशान ने अंडर 18 में शमीदा क्लब में अल्मीरिया के लिए खेला और उन्होंने स्पेन में अपने करियर के पहले कॉन्ट्रैक्ट पर साइन भी किया। ईशान ने इंटरनेशनल फुटबॉलर बने हैं, वो बहुत खुशी हुई। हमें ही नहीं, सारे इलाके को खुशी हुई। त्राल, क्योंकि ये इलाके त्राल के लिए बहुत ही खुशी का मुकाम है। ईशान स्पेन में पिछले 3 साल से लागेला क्लब के लिए खेल रहे हैं। उनके वालिद नीरज पंडिता का कहना है कि ईशान पहले स्वीडन, अमेरिका और बर्तानिया में खेलकर अपनी पहचान बनाएंगे और तब जाकर वो अपने हिंदुस्तान के लिए खेलेंगे। वालिद का ये भी कहना है कि अभी उनका बेटा बहुत कम उम्र है और उसे काफी मेहनत मशक्कत की जरूरत है। हाँ, नीरज पंडिता को इस बात का यकीन जरूर है कि उनका लाडला एक दिन फुटबॉल की दुनिया में अपने मुल्क और अपनी रियासत जम्मू कश्मीर का नाम जरूर रोशन करेगा। सबसे एक आदमी के दिल में ऐसे ही होता है कि अपनी कंट्री के लिए खेले, लेकिन अभी वो यंग है, वो अभी कुछ साल बाहर खेलना चाहता है कि बहुत वहाँ पे अच्छा एक्सपोजर मिले, अच्छा खेले, अपने आप को और टेक्निकली फिट करे। जब टाइम आएगा डेफिनेटली अपनी कंट्री के लिए भी खेलेगा। उसका तो पहला लक्ष्य है कि बड़े क्लब्स लाइक ला लीगा क्लब और इंग्लिश प्रीमियर लीग और या यूएस की MSL, जो वर्ल्ड की बेस्ट लीग्स हैं, उनके साथ खेले, कुछ साल वहाँ पे बिताए, अपनी एक्सपीरियंस गेन करे, फिर उसी एक्सपीरियंस को वापस लाके अपने देश के लिए कुछ करे। नीरज पंडिता फुटबॉल की दुनिया का उभरता हुआ नाम है। इसमें कोई शक नहीं कि अगर वो इसी तरह से मेहनत करते रहे तो उन्हें बैनुल अक़वामी सतह का फुटबॉल का खिलाड़ी बनने से कोई हरगिज नहीं रोक पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। कश्मीर में एम्स के कयाम को लेकर लोग काफी खुश हैं, लेकिन चाहते हैं कि इस बड़े प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि लोगों को जल्द राहत पहुंच सके। दूसरी जानिब हुकूमत भी एम्स के कयाम को लेकर संजीदा नजर आती है। तभी तो जमीन हासिल करने के अलावा दीगर जरूरी काम पूरे कर लिए गए हैं। अब ये काम रफ्तार पकड़ने लगा है।
देखिए कश्मीर में तिब्बी सहूलियात की ये नई दस्तक। जनूबी कश्मीर के अवंतीपुरा इलाके के इस खूबसूरत हिस्से में 2000 करोड़ की लागत से एम्स का क़याम अमल में लाया जा रहा है। इस इलाके में पहले ही इस प्रोजेक्ट के लिए दरकार 1792 कनाल अराजी में से 1497 कनाल जमीन हासिल कर ली गई है। एम्स की तामीर का जिम्मा सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को दिया गया है, जिन्होंने बुनियादी सतह का काम शुरू कर दिया है। PWD है, उन्होंने बाज़ाब्ता सर्वे की हुई। वो सर्वे के जितने पैरामीटर्स उनके लेने थे, वो पैरामीटर्स को लेके वो एक नेशनल लेवल पे, रादर इंटरनेशनल लेवल पर जो डिजाइनर हैं उनके पास वो सारी चीजें लेके वो इस इंस्टीट्यूट के डिजाइन के बारे में आज मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट वो फाइनल स्टेज में है। जो ही वो उस डिजाइन को कंप्लीट करके उसके बाद इंशाल्लाह जो मेन स्ट्रक्चरल एग्जीक्यूशन है, जिसमें CPWD जो है एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है, वो सारी तामीरात जो है वो शुरू हो जाएंगी। कश्मीर में लोग एम्स के क़याम के ऐलान से ही इस पर उम्मीदें लगाए बैठे हैं। यहाँ पर अस्पतालों में मरीजों का रश इस कदर बढ़ गया है कि OPD के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी रहती हैं। प्राइवेट क्लिनिक हालांकि काफी महंगे हैं, लेकिन वहाँ भी मरीजों की कतारें देखने को मिलती हैं। ऐसे में लोग एम्स के क़याम को एक ख्वाब की ताबीर से कम नहीं समझते। मौसम के बारे में आपको पता ही है, यहाँ का मौसम कैसा है, उस हिसाब से यहाँ पर भी ज़्यादातर बीमारियाँ हो जाती है। जैसे बड़ी बड़ी बीमारियाँ जिनका नाम आप सब लोग तो जानते ही हैं, जैसे कैंसर जैसी बीमारियाँ हैं, जिनका इलाज होना मुमकिन है, पहले स्टेज पे या दूसरे स्टेज पे मुमकिन है उसका इलाज, और लोग नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि वो बाहर नहीं जा पाते हैं। इतना क्रिटिकल केयर ये हो जाता है कॉन्फ्लिक्ट जोन में, कभी जख्मियाँ हो जाए, कभी कुछ हो, उनको फिर दिल्ली की ओर जाना पड़ता है और रास्ते में ही उनको डेथ हो जाती है, वो दिल्ली तक एम्स तक नहीं पहुँचते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि एम्स का जो यहाँ पे क़याम हो गया है, तो इंशाल्लाह इसको फास्ट ट्रैक बेसों पर आप यहाँ पे जल्द अज जल्द तैयार कीजिए ताकि यहाँ के लोगों को रफ़ाकत मिले। हालांकि पिछले चंद साल में बुनियादी सतह पर अस्पतालों में कुछ बेहतरी आई है, लेकिन अभी भी कश्मीर में गांव देहात से रोजाना हजारों मरीज श्रीनगर मुंतकिल किए जा रहे हैं और यहाँ भी जदीद टेक्नोलॉजी और सहूलियात का फुकदान पाया जाता है। ऐसे में लोग अब एम्स के जल्द से जल्द क़याम के मुंतज़िर हैं ताकि मुश्किल हालात में लाखों रुपए बैरूनी रियासतों में खर्च करने से बच जाएं और सेहत बख्श माहौल में इलाज मुमकिन हो सके। कई लोग इस प्रोजेक्ट से कश्मीर में मेडिकल टूरिज्म के फरोग की भी उम्मीद लगाए बैठे हैं। ETV न्यूज़ श्रीनगर। यहाँ वक्त है एक छोटे से वक्फे का, हम लौट कर आते हैं, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि कश्मीर में तरक्की की ये नई दस्तक अभी जारी है। एम्स का क़याम सिर्फ कश्मीर में ही नहीं हो रहा है, बल्कि जम्मू भी इस तिब्बी सहूलत से सरफराज होने जा रहा है। इसका मतलब ये है कि रियासत जम्मू और कश्मीर को 2 एम्स मिल रहे हैं। ये जाहिर करता है कि आने वाले वक्त में रियासत जम्मू और कश्मीर सेहत और तिब्बी सहूलत के मामले में मुल्क की दीगर रियासतों में कई रियासतों से बेहतर हालात में होगा। सेहत और तिब्बी खिदमात की ऐसी नई दस्तक रियासत के लोगों के चेहरे पर इत्मीनान लाने के लिए काफी है। जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने मरकजी हुकूमत के इश्तिराक से जम्मू कश्मीर में कई तरक्याती प्रोजेक्ट शुरू किए। मरकजी और रियासती हुकूमत ने तिब्बी शोबे में भी पेशरफ्त करते हुए करोड़ों रुपए के तरक्याती प्रोजेक्ट शुरू किए। इससे पेशकदमी करते हुए जम्मू के सांबा जिले में भी एम्स के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। हुकूमत ने जम्मू के सांबा जिले में नेशनल हाईवे से मुत्तसिल रख बारूतिया विजयपुर में 1900 कनाल पर मुश्तमिल अराजी की निशानदही करके इस पर एम्स का काम शुरू कर दिया है। मिट्टी भरने के साथ साथ अब यहाँ हुकूमत की जानिब से इलेक्ट्रिक पोल, हैंडपंप और ट्यूबवेल नस्ब कराने का काम तेजी से जारी है। JNK गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने सांबा डिस्ट्रिक्ट में और JNK को एम्स दिया है। ये काफ़ी लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा और काफ़ी लोगों को रोजगार भी मिलेगा। हुकूमत के जरिए उठाए गए इस कदम की मकामी लोगों ने बेहद सताइश की है। सांबा के लोगों का कहना है कि इनको तिब्बी जरूरियात के लिए अक्सर बाहर की रियासतों का रुख करना पड़ता है, जिससे इन्हें काफी दिक्कतें पेश आती हैं।
मकामी लोगों की राय यही है कि रियासत जम्मू कश्मीर को मौजूदा दौर में ऐसे ही बड़े और तामीराती प्रोजेक्ट की अशद जरूरत है। पहले तो मैं सरकार का बड़ा धन्यवाद करता हूँ। किसी शहर की जो मूल सुविधाएं होती हैं उनमें मेडिकल फैसिलिटी जो होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और एम्स के यहाँ खुलने से सिर्फ सांबा डिस्ट्रिक्ट को ही नहीं बल्कि पूरे जम्मू प्रोविंस और साथ में जो हमारी रियासतें लगती हैं, हिमाचल है, पंजाब है, इसको भी इसका बड़ा फ़ायदा होगा। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ऑफ सांबा शीतल नंदा ने ईटीवी से खास बातचीत में जानकारी दी कि जिला इंतजामिया के जरिए जमीन मुहैया करवाई गई है और रियासती हुकूमत के जरिए जो सहूलियात फराहम करवाई जा रही हैं उन पर भी तामीराती काम तेजी से जारी है, जिसमें एम्स को जाने वाले सर्कुलर रूट का तामीराती काम भी जारी है। जो जम्मू के लिए एक एम्स आइडेंटिफाई हुआ है यहाँ पे रकबरोटिया में, इसमें और भी हमारे विलेजेस हैं, उसमें अराउंड 1900 कनाल्स हैं जो एम्स के लिए आइडेंटिफाई हुआ है। उसके जो CPWD है उसकी कंस्ट्रक्शन एजेंसी, तो उनका पोल्स वगैरह लग गए हैं, दे हैव आइडेंटिफाइड द लैंड सर्वे हो गया है। इस एम्स प्रोजेक्ट की तकमील पर हुकूमत के जरिए जारी तरक्याती कामों में 4 चांद लग जाएंगे। साथ ही जम्मू कश्मीर के अवाम को इलाज और मुआवजे के लिए बाहरी रियासतों का रुख भी नहीं करना पड़ेगा। इस प्रोजेक्ट से इलाके में तरक्की की सुनहरी किरण, ताबनाक किरण नजर आने लगी है, जो कि एक खुशहाल मुस्तकबिल की भी अक्कास है। ईटीवी न्यूज़ के लिए सांबा से श्याम सुंदर की रिपोर्ट। रियासत जम्मू और कश्मीर के लोगों को बेहतर और जदीद तिब्बी सहूलियात फराहम कराने की गरज से सरकार ने गुज़िश्ता बरसों के दौरान कई इक़दाम किए हैं। इन इक़दामात की बदौलत अब रियासत के मरीजों को नज़दीकी तौर पर जदीद इलाज की सहूलियात दस्तयाब है। जम्मू में 2013 में कायम किया गया सुपर स्पेशलिटी अस्पताल रियासत में अपनी नौयत का पहला ऐसा तिब्बी मरकज है जो जदीद तरीन तिब्बी सहूलियात से लैस है। पेश है जम्मू से ही तिब्बी शोबे की ये नई दस्तक। यूं तो रियासत जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता बरसों के दौरान तिब्बी सहूलियात की फराहमी के हवाले से काफ़ी कुछ हासिल कर लिया गया है, ताहम यहाँ के लोगों को नज़दीकी तौर पर जदीद तिब्बी सहूलियात फराहम करना सरकार की तरजीहात में शामिल रहा है। इसी सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर जम्मू में एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का क़याम अमल में लाया गया है। इस हॉस्पिटल में जदीद तिब्बी सहूलियात मैसर होने के सबब यहाँ आने वाले मरीजों को बेहतर से बेहतर तिब्बी खिदमात हासिल हो रही हैं। इधर हार्ट की प्रॉब्लम हुई मेरे को, दर्द, और मैंने इधर कल ही इधर आया और मेरा ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब हैं। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के क़याम से रियासत के तिब्बी शोबे में एक नए बाब का इजाफा हो रहा है और इस हॉस्पिटल की बदौलत रियासत के लोगों को अपनी ही रियासत में इलाज और मुआवजे की जदीद तरीन सहूलियात मैसर हुई हैं। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ तैनात डॉक्टर्स का कहना है कि हॉस्पिटल इन तमाम जदीद तिब्बी सहूलियात से लैस है जो कि दुनिया के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में दस्तयाब होती हैं। यहाँ के डॉक्टर्स का भी मानना है कि इस हॉस्पिटल में दिल, दिमाग यानी ब्रेन और किडनी के मरीजों के इलाज के लिए जदीद मशीनरी और डॉक्टर्स मौजूद हैं। हर तरह के इलाज यहाँ हो पा रहे हैं। इनिशियली तो डिपार्टमेंट में कुछ था कि साहब आप इसको स्टार्ट करने के लिए डायग्नोस्टिक प्रोसीजर या थेरेपेटिक प्रोसीजर्स के लिए टेक्निकली ट्रेंड लोगों की ज़रूरत थी, और चूँकि इंटरवेंशन एक सब्जेक्ट है जो काफ़ी ग्रो किया गया है, तो कोशिश हमने ये की है कि सेंटर को एक हाई वॉल्यूम सेंटर बनाने की कोशिश करें। उतना प्रोसीजर तो कर ही रहे हैं, 200-250 के लगभग साल में प्रोसीजर्स होते हैं। सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज है वो हायर सर्विसेज होती हैं, जो नॉर्मल हमारी बेसिक सर्विसेज है, मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, ऑब्स्टेटिक जो हमारे मेडिकल में है उससे हायर है, जिसके लिए लोगों को स्टेट से बाहर पहले जाना पड़ता था। या प्राइवेट में थोड़ा बहुत जो नारायणा हॉस्पिटल का ट्राई इन्होंने शुरू किया था। उसके अलावा अभी खाली J&K में जम्मू डिवीज़न में ही गवर्नमेंट का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जो कि फंक्शनल है, जिसमें हमारी 6 स्पेशलिटीज़ जो है इस समय काम कर रही हैं। कार्डियोलॉजी, कार्डियोवास्कुलर सर्जरी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी। और हमारी ऑलमोस्ट OPD जो है एवरेज 600-700 हम पर डे देखते हैं। जम्मू और वादी कश्मीर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स के क़याम से जहां रियासत के मरीजों को अब अपनी ही रियासत में जदीद तरीन तिब्बी सहूलियात मैसर हो रही हैं,
वहीं सरकार ने रियासत के दूरदराज इलाकों में कायम तिब्बी सेंटर्स में भी तिब्बी सहूलियात में मजीद बेहतरी लाने के लिए एक जामे प्रोग्राम शुरू किया है, ताकि इन इलाकों के लोगों को भी नजदीकी तौर पर बेहतर तिब्बी सहूलियात मैसर हो सके। ईटीवी न्यूज के लिए जम्मू से सुरेंद्र की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के वजीर सेहत बाली भगत का कहना है कि रियासत में सेहत शोबे की तरक्की के लिए कई इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मरकजी सरकार ने रियासत में तिब्बी खिदमात में बेहतरी के लिए वाफर मिकदार में फंड्स फराहम किए हैं। वजीर सेहत बाली भगत ने कहा कि रियासत में इस वक्त शोबाए सेहत में कई ऐसी मरकजी ताउन की स्कीमें अमल में लाई जा रही हैं, जिनकी बदौलत रियासती आवाम को बेहतर तिब्बी खिदमात मैसर हो पाएंगी। एम्स का जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो सेंटर की तरफ से दिया गया है, जम्मू एक एम्स जम्मू में और कश्मीर में एक, उस वो कहाँ तक पहुँचा है, क्या प्रोजेक्ट है, कितना पैसा उस पर खर्च करना है, कितना आपने खर्च किया, उस पर थोड़ा तफसील। देखिए, हमारे पास ये जो एम्स हैं, 2 एम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है वो सैंक्शन किए हैं। एक जम्मू में विजयपुर एरिया है सांबा डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ लैंड हमने आइडेंटिफाई की है, आइडेंटिफाई नहीं की है वो तो ट्रांसफ़र भी हो गई है हमारे मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट को। सेम अवंतीपुरा अनंतनाग जो डिस्ट्रिक्ट में है वो भी लैंड हमारे डिपार्टमेंट को जो है ट्रांसफ़र हो गई है। और लैंड भी हमारी लगभग विजयपुर के 1954 कनाल लैंड जो है वो हमें ट्रांसफ़र हुई है। और इसी तरीके से अवंतीपुरा में भी हमें कोई 1772 कनाल जो लैंड है वो ट्रांसफ़र हुई है। अभी वहाँ पर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ भी शुरू हो गई है। पहले तो जिस वक्त हम लैंड कहीं एक्वायर करते हैं, सबसे पहले तो वहाँ पानी की ज़रूरत होती है। 5 जो है ट्यूबवेल जो है, बड़े ट्यूबवेल वो बनने हैं यहाँ जम्मू जो विजयपुर जो हमारी साइट है, उसमें से अभी 2 ट्यूबवेल का काम जो है वो कंप्लीट हो गया है। और दूसरा है बिजली के लिए रिसीविंग स्टेशन हमें बनाने पड़ते हैं, इतना बड़ा जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप करना है। और उस रिसीविंग स्टेशन के लिए भी ये जो 11,000 ट्रांसमिशन लाइन जो है लगभग 30 लाख रुपए इस पे खर्च हो रहा है जम्मू में, उस पे भी काम चल रहा है। और चौथा यह है कि रोड जो है अप्रोच रोड भी अभी 2 किलोमीटर जो है वो लेफ़्ट और राइट दोनों साइड से यहाँ जम्मू में कंप्लीट हो गई है। मुझे लगता है कि आगे आने वाले जो है हमारा फरवरी या मार्च में हम कोशिश करेंगे कि हम प्रधानमंत्री जी को यहाँ जो है उनकी एक शिलान्यास के लिए, जिसको फाउंडेशन स्टोन कहते हैं, दोनों एम्स की फाउंडेशन स्टोन के लिए हम उनको इनविटेशन देंगे। मुझे लगता है कि आप देखेंगे कि अगले आने वाले 2 साल के बाद ये हेल्थ सेक्टर को सुधारने का वाहिद यही एक रास्ता था कि हम और मेडिकल कॉलेजेस जो है वो यहाँ पर सेटअप करें। और हमारे जो शॉर्टफॉल है ये भी डॉक्टर्स का, पैरामेडिकल्स का, वो भी उस सारी चीज़ में जो है वो ये जो मेडिकल कॉलेज जब बन जाएंगे वो भी एड्रेस हो जाएंगे और सारी प्रॉब्लम्स का जो है हल हो जाएगा। यहाँ वक्त एक मुख्तसर वक्फे का, हम लौट कर आते हैं, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि कश्मीर में तरक्की की ये नई दस्तक अभी जारी है। कश्मीर में बर्फ के बीच लोगों को जिंदगी की जमानत देने के लिए बाहुबली मौजूद रहते हैं। कौन है ये बर्फ के बाहुबली और कैसी होती है इनकी तरबियत, देखिए इस बर्फीली दस्तक में। बर्फ में हादसा हो जाए तो शरीर पर लगने वाली चोट का दर्द बहुत तीखा होता है, अक्सर इसे सहना मुश्किल होता है। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम जब गुलमर्ग में थी तभी एक मेडिकल इमरजेंसी आ गई। गुलमर्ग में काफी सैलानी होते हैं और स्कीइंग करते हुए यहाँ एक महिला को चोट लग गई। सेना के अस्पताल में उसका शुरुआती इलाज किया गया। केसेस आते हैं, फ्रैक्चर्स, डिसलोकेशन, इस टाइप के केसेस आते हैं। इसके अलावा जो केसेस आते हैं वो हाइट से रिलेटेड जो इलनेसेस जो होती हैं, जैसे कि हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा, हाई एल्टीट्यूड सेरिब्रल एडिमा, एक्यूट माउंटेन सिकनेस, और इसके अलावा जो कि कम टेम्परेचर के कारण जो बीमारियां होती हैं जैसे कि चिल ब्लेन, फ्रॉस्ट बाइट, स्नो ब्लाइंडनेस, स्नो अर्टिकेरिया। बर्फ में इलाज भी आसान नहीं होता, इसीलिए एक खास किस्म का स्ट्रेचर नुमा चेंबर इस्तेमाल किया जाता है, जिससे मरीज को बर्फीले मौसम और ऊंची जगह के दबाव से बचाया जा सके। जहां पर भी एवलांच आया है वहां पर जाकर उस यूनिट की
मदद करती है इन रेस्क्यू एंड रिकवरी ऑपरेशंस। इसीलिए अब नई तकनीक का भी सहारा लिया जाता है। नई तकनीक का ही कमाल है कि अब सरहद की निगहबानी के लिए सिर्फ पैदल पेट्रोल का ही सहारा नहीं लिया जाता। अब स्नो स्कूटर भी होते हैं जो बर्फीले मौसम में सैनिकों को बेहतर ढंग से फर्ज निभाने में मदद करते हैं। लेकिन आज भी बर्फ में बचने और रहने का सबसे बेहतरीन तरीका इग्लू ही है। टेक्निक्स आई हैं वैसे वैसे जो है इग्लू और बाकी ऐसे इलाकों में जहाँ पे कि रेस्ट करने के लिए या शेल्टर लेने के लिए सेना के जवानों को जो है अपना एक अस्थायी ठिकाना बनाना होता है, वही ठिकाना है ये इग्लू है। और इग्लू में तकरीबन 8 से 10 लोग जो है वो रह सकते हैं। और यकीन मानिए बाहर जिस तरीके का तापमान है उससे अंदर काफ़ी राहत है। यानी नई पुरानी हर तकनीक में यहाँ सैनिकों को माहिर बनाया जाता है। लेकिन प्रशिक्षित सैनिकों को तैयार करने के लिए गुलमर्ग के इस स्कूल पर भारी दबाव होता है। यहाँ आने वाले जवानों को 23 हफ्ते का प्रशिक्षण दिया जाता है। ये प्रशिक्षण 2 अलग अलग हिस्से में होता है। जनवरी से अप्रैल में गुलमर्ग में विंटर वॉरफेयर ट्रेनिंग होती है और मई से अक्टूबर में सोनमर्ग में माउंटेन वॉरफेयर ट्रेनिंग दी जाती है। सोनमर्ग में होने वाली ट्रेनिंग में रॉक क्लाइंबिंग यानी कि पहाड़ों पर चढ़ने की ट्रेनिंग होती है और गुलमर्ग में विंटर वॉरफेयर ट्रेनिंग के दौरान बुनियादी रूप से बर्फीले माहौल में लड़ने और रहने का प्रशिक्षण होता है। यहाँ कड़ी ट्रेनिंग के बाद ही ये जवान बर्फीली सरहद पर तैनाती के लिए तैयार होते हैं। ये दुआ है कश्मीर के लिए, ये दुआ है अमन और शांति के लिए, ये दुआ है इंसानियत के लिए, ये दुआ है खुदा के नेक बंदों के लिए। शमीम आजाद के कलम से निकली ये दुआ, इसे अभय रुस्तम सोपुरी ने अपनी तर्ज से सजाया है और इस दुआ को अपनी दिलकश आवाज से रोशन किया है पंडित भजन सोपुरी और शमीम आजाद ने। आइए हम भी इस दुआ के लिए अपने हाथ बुलंद करते हैं। मेरा रब मेरे अल्लाह